गुड मॉर्निंग। प्रिया कम्युनिकेशन की डिजिटल पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये वीडियो थोड़ा लेट आया है, इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि जो आने वाली वीडियो जो हैं वो टाइम टू टाइम आपके सामने आते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक्स है कंप्यूटर से रिलेटेड कीबोर्ड का। कंप्यूटर का एक अहम डिवाइस, एक अहम इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है। तो आज हम लोग कीबोर्ड के बारे में जानेंगे कि कीबोर्ड में किस तरह के फंक्शंस होते हैं, कीबोर्ड कैसे वर्क करता है, कीबोर्ड का पार्ट्स क्या क्या होता है, कीबोर्ड्स के कौन कौन से की को किन किन नामों से जाना जाता है। तो अलग अलग कीबोर्ड के अलग अलग पार्ट के बारे में, अलग अलग हिस्से के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए कीबोर्ड, सबसे पहले कीबोर्ड को जान लेते हैं कि कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। अब देखिए हमने ऑनलाइन क्यों कहा, दो तरह के डिवाइस होते हैं कंप्यूटर में। एक तो होता है ऑनलाइन, दूसरा होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब होता है जो कंप्यूटर से जुड़ के काम करे, कंप्यूटर के साथ मिलके। जब तक कंप्यूटर से वो कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो उसका वर्क नहीं होगा। दूसरा होता है कि कंप्यूटर से कनेक्ट रहे या ना रहे वो वर्क करता है। जैसे हमारा प्रिंटर, यदि हम कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं भी करते हैं तो प्रिंटर अलग डिवाइस की तरह, अलग डिवाइस से हमारा काम कर जाता है। लेकिन कीबोर्ड सिर्फ कंप्यूटर से कनेक्ट होकर ही काम करेगा। तो ये हो गया हमारा ऑनलाइन डिवाइस, और प्रिंटर वगैरह हमारा हो गया ऑफलाइन डिवाइस। बहुत सारे ऐसे डिवाइस जिसमें हमारा प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर से भी जुड़ के काम कर सकता है, कंप्यूटर के अलग भी काम करता है। स्कैनर हो गया, कंप्यूटर से अलग भी काम करेगा। जेरॉक्स मशीन है ना, प्रिंटर, ये सब ये जो है हमारा कंप्यूटर से अलग भी काम करता है और कंप्यूटर के साथ भी रह के काम करता है। तो कुछ वैसा डिवाइस जो विदाउट कंप्यूटर के भी वर्क करते हो वो ऑफलाइन डिवाइस में होता है, और जो कंप्यूटर के साथ रह के सिर्फ वर्क करेगा वो ऑनलाइन डिवाइस कहलाएगा। तो हमारा कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इनका काम क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर डाटा को प्रविष्ट करना। किस तरह के डाटा को प्रविष्ट करना, देखिए कहता है टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। कंप्यूटर टाइपराइटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। टाइपराइटर में क्या होता है, नंबरिकल होता है, अल्फ़ाबेटिकल होता है, सिंबल होता है, और हम लोग टाइपिंग का काम करते हैं उससे। तो उसी के सिद्धांत पे, उसी का एक स्वरूप हमारा कीबोर्ड होता है। इसमें टेक्स्ट, नंबर, सिंबल आदि को कंप्यूटर के अंदर इनपुट किया जाता है। कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर के अंदर क्या इनपुट करते हैं, टेक्स्ट, नंबर, सिंबल और वगैरह वगैरह। ये तीन चीज़ मेन होता है, तीन चीज़ ही कीबोर्ड के अंदर होता है। अब इससे जुड़ के कई सारे फंक्शंस बन जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हम लोग टेक्स्ट, नंबर या सिंबल को ही कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट करते हैं। कहता है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 105 की होती है। की मतलब बटन। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 105 बटन होते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इससे अधिक हो सकते हैं। अब तो मार्केट में बहुत तरह के कीबोर्ड्स आ गए हैं जिसमें बटन कितने होते हैं, इस चीज़ को डायरेक्टली कहना, एक्चुअल में कहना, ये सही नहीं है। तो जो मेनली हमारा होता है, जो एक अच्छे तरह के कीबोर्ड होते हैं, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं, उनमें 105 की होता है, 105 की बटन होते हैं। कीबोर्ड को 4 भागों में बांट दिया गया। कौन सा, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड और स्पेशल की। देखिए फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड और स्पेशल की। पहला हमारा फंक्शन की। फंक्शन की क्या होता है, कहता है यह कंप्यूटर की सबसे ऊपर होता है, यह कीबोर्ड की सबसे ऊपर होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे ये कीबोर्ड देख रहे हैं, तो ये कीबोर्ड का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ F-E-S से शुरू होके F1, F2, F12, इसके ऊपर के जो भी की हैं, ये F1 से लेके F12 तक। तो F1 से लेके F12 तक सभी कहलाएंगे फंक्शन की। दूसरा हमारा होता है अल्फा न्यूमेरिकल कीपैड। तो यह कीबोर्ड के मध्य का हिस्सा होता है। यह कीबोर्ड की सबसे महत्वपूर्ण की होती है। इनके इनपुट एवं इनसे अल्फ़ाबेट एवं नंबर के साथ विशेष चिन्हों को भी कंप्यूटर के अंदर प्रविष्ट किया जाता है। इन्हें अल्फ़ा न्यूमेरिक
की कहा जाता है। इसे A to Z 0 to 9 या न्यूमेरिकल में। आप देखिए, अब यहाँ का जो हमारा ये मध्य का है, ये वाला हिस्सा है, आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 से, मैं आपको चित्र में आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ 1 2 3 या न्यूमेरिकल है और अल्फा ये सिंबॉलिक है। उसी तरह से हमारा ये अल्फ़ाबेटिकल हो गया। तो ये हमारा जो की है, बटन है, जिसमें 1 से लेके 0 तक लिखा हुआ है और कुछ सिंबल्स हैं। उसके नीचे आप अल्फ़ाबेट देख रहे हैं, Q W E R T A to Z देख रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है हमारा, ये कहलाता अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है। अब थोड़ा सा और इसके डिफिनेशन को जानते हैं, इसको जानते हैं। देखिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड में क्या A to Z मतलब कैपिटल में भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा A to Z स्मॉल में भी लिख सकते हैं, 0 to 9 होगा और सभी तरह के सिंबल, न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल और सिंबॉलिक, ये तीनों तरह के जो की होते हैं, जो बटन होते हैं हमारे कीबोर्ड में, उन बटन के हिस्सा को हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड कहते हैं। हमारा है न्यूमेरिक की, यह कीबोर्ड की दाएं तरफ होते हैं। इसमें कुल 17 की मतलब बटन होता है और इससे नंबर एवं एरो की दोनों तरफ से काम करती है। न्यूमेरिक नंबर की ऑन होती है तो नंबर इनपुट होते हैं और यदि बंद होता है तो एरो की तरह काम करती है। देखिए, कीबोर्ड का एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा जहाँ पे आप 1 to 0 देख रहे हैं और कुछ मैथमेटिकल सिंबल भी देख रहे हैं, कुछ बटन भी हैं जैसे डिलीट का, हमारा पेज डाउन का, लॉक, नंबर लॉक, इंटर, ये। तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल वाला हिस्सा है, नंबर वाला हिस्सा है, वो न्यूमेरिकल की कहलाता है। ये हिस्से को हम लोग न्यूमेरिकल की कहते हैं। यदि ये नंबर लॉक ऑन रहता है तो नंबर काम करने लगता है 1 से 9 तक और कुछ सिंबॉलिक हम लोग यूज कर लेंगे। यदि ये लॉक रहता है, बंद रहता है, तो ये एरो का काम करना शुरू कर देता है। आप देख रहे हैं 2 के नीचे एरो है, 6 पे एरो है, 4 पे एरो है, 8 पे एरो है, तो ये एरो का काम करता है। अब स्पेशल की कहते हैं इन की संख्या कीबोर्ड में कम होती है। इसमें कंप्यूटर के स्पेशल कार्य किए जाते हैं जैसे स्क्रीन प्रिंटिंग, स्क्रॉल लॉक, इंसर्ट, पावर बटन, होम, एंड इत्यादि। तो ये 4 हिस्से आप देखिए स्पेशल की में क्या होता है, जो हमारा मेन जैसे कि इंटर बटन हो गया, इंसर्ट हो गया, कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, विंडोज हो गया, फंक्शंस की अलग अलग की होते हैं जो कि कंप्यूटर के फंक्शंस को दर्शाता है, कंप्यूटर के फंक्शंस के लिए यूज में आता है, वो हमारा स्पेशल की होता है। तो ये 4 प्रकार के हमारे कीबोर्ड के हमने 4 हिस्से में डाल दिया। अब जानते हैं कि कीबोर्ड का और भी पार्ट्स, जो कि किस किस तरह के कीबोर्ड हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कीबोर्ड कैसे कैसे हैं। तो पहला हमारा वायर्ड की होता है। वायर्ड की मतलब तार वाली की। तार वाली जो कीबोर्ड होती है, अब तो 2 तरह के कीबोर्ड आ गया, एक तो वायरलेस भी कीबोर्ड हमारे सामने होता है, एक वायर वाला होता है। तो वायर वाला जो कीबोर्ड होता है, अब कीबोर्ड के इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं वायर्ड की में। ये देखिए, ये जो है हमारा फंक्शंस की, यहाँ पे आप देख रहे हैं फंक्शंस की हो गया। ये यहाँ ये नंबर से लेकर के अल्फ़ाबेटिकल है, तो ये हमारा नंबर अल्फा न्यूमेरिकल की हो गया, अल्फा न्यूमेरिकल की हो गया। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर है, कैप्स लॉक है, ये न्यूमेरिक की हो गया। उसी तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं कंट्रोल अल्ट इंटर, ये रहा हमारा। तो ये हमारा हो गया कंट्रोल अल्ट अल्टर, ये सब जो है ये हमारा स्पेशल की हो गया। तो इस तरह से ये अलग अलग कीबोर्ड का अलग अलग पार्ट्स होता है, अलग अलग हिस्सा होता है। दूसरा हमारा हम लोग वायरलेस कीबोर्ड का यूज करते हैं। वायरलेस कीबोर्ड का 2 तरह के कीबोर्ड हमारी मार्केट में अवेलेबल है, वायर्ड कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड।
दोनों सेम होता है और सेम फंक्शंस दोनों में होता है, दोनों का सेम कार्य होता है। तो कुछ वायरलेस कीबोर्ड जो होते हैं या वायर्ड कीबोर्ड जो होते हैं, जैसे पहले बताया कि मल्टीमीडिया कीबोर्ड, तो अलग अलग तरह के बहुत सारे स्पेशल बटन होते हैं उसमें, जैसे कि आप इस तरह के कीबोर्ड में यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे स्पेशल बटन होते हैं। ये बटन जो है यहाँ पे ये लगभग सभी कीबोर्ड्स में होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं कुछ स्पेशल बटन। तो मार्केट में बहुत सारे कीबोर्ड्स आ गए हैं, लेकिन मेनली जो हमारा था 104 की वाली 104 बटन वाली कीबोर्ड ये हमारा मैन कीबोर्ड होता है। अगला हमारा होता है माउस। कीबोर्ड के बाद यदि सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कोई डिवाइस होता है तो माउस का सबसे ज़्यादा यूज होता है। अब माउस क्या है, कहता है यह एक GUI इंटरफेस में सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाली पॉइंटर इनपुट डिवाइस है। पॉइंटर इनपुट डिवाइस इसलिए क्यों कहा गया इसको, देखिए पॉइंटर, माउस का काम क्या, सिर्फ एक पॉइंट की मदद से एक वो कंप्यूटर में वर्क करती है। माउस का एक पॉइंट ही कंप्यूटर के अंदर चलता है। इसका विकास 1980 के दशक के बाद किया गया था। इसका आकार माउस के समान होने के कारण इसे माउस कहा जाता है, मतलब चूहे के समान इनका आकार होने के कारण इसे माउस नाम दिया गया है। इसमें कुल 3 बटन होते हैं। माउस में कुल 3 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट और बीच में व्हील होता है जिसको हम लोग स्क्रॉल बटन कहते हैं। लेफ्ट बटन, राइट बटन और उसके बीच का एक चक्का होता है जिसको हम लोग स्क्रॉल बटन कहते हैं। देखिए माउस 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस। हमारे पास 3 तरह के माउस अवेलेबल होते हैं मार्केट में, या हम यूज करते हैं 3 तरह के माउस। तो मैकेनिकल माउस क्या होता है, तब माउस का मैकेनिकल माउस मतलब यांत्रिकी माउस, इसका प्रयोग 1980 के दशक में किया गया और इसमें एक रबड़ की गेंद होती थी जो माउस के खोल से थोड़ी बाहर निकली रहती थी। जब हम माउस को सतह पर घुमाते थे तो इससे उनके अंदर के सेंसर कंप्यूटर को संकेत भेजते थे। देखिए अब इसको देखिए, यहाँ पे ये हमारा मैकेनिकल माउस था, यहाँ पे गेंद के जैसा लगा हुआ है। तो जब हम इस माउस को फर्श पे या सतह पे घिसते थे तो ये व्हील जो है, ये गेंद जो है घूमने लगती थी। घूमने की वजह से ये सेंसर, जो यहाँ पे सेंसर लगे हुए होते थे, उसको इशारा मिल जाता था और वो सेंसर हमारे कंप्यूटर को संकेत कर देती थी। दूसरा हमारा है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होता है, ऑप्टिकल माउस को ही प्रकाशीय माउस कहते हैं, जो हमारा अभी का माउस होता है। आप माउस को जब पलट के देखेंगे तो उसके नीचे रेड लाइट जलती रहती है, तो वो लाइट क्या होता है, उस लाइट वो सेंसर से जुड़ा होता है। तो जैसे जैसे माउस को घिसते हैं तो वो सेंसर पे इफेक्ट पड़ता है और उसके इफेक्ट के बाद हमारा माउस काम करता है। तो ऑप्टिकल माउस एक नए प्रकार के माउस हैं। आजकल इन माउस का प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। इन्हें नॉन मैकेनिकल माउस भी कहा जाता है। इसमें प्रकाश की एक किरण नीचे की सतह से उत्सर्जित होती है जिसके परावर्तन के आधार पर यह ऑब्जेक्ट की दूरी, दिशा तथा गति तय करता है। जितने स्पीड में हम माउस चलाते हैं, इनके नीचे जो प्रकाश निकलती है उस पर उतने स्पीड में ऑब्जेक्ट बनता है, प्रतिबिंब बनता है, और जिसकी वजह से ये कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा है कॉर्डलेस माउस। कॉर्डलेस माउस वायरलेस माउस कहिए या कॉर्डलेस माउस, इसमें वायर नहीं होती है, ब्लूटूथ की मदद से ये काम करता है और इसमें फ्रीक्वेंसी के आधार पर कार्य करता है। और इसमें 2 प्रमुख कंपोनेंट्स होते हैं, क्या, ट्रांसमीटर और रिसीवर। कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में माउस की गति तथा क्लिक करने की सूचना कंप्यूटर को भेजी जाती है। रिसीवर कंप्यूटर में जोड़ा जाता है तथा इसके ड्राइव को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। आज के कंप्यूटरों में यह इन बिल्ड भी होता है। देखिए ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा माउस है, वायरलेस माउस है ना। अब ये देख रहे हैं, ये इसका ब्लूटूथ का है या ड्राइवर का है या इसको हम रिसीवर का है। ये कंप्यूटर में लगाया जाता है और कंप्यूटर में लगाने के बाद ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं।
है ना, तरंग के माध्यम से आपस में कनेक्ट होते हैं विदाउट वायर, तरंग के माध्यम से या ब्लूटूथ के माध्यम से। तो जैसे ही इस माउस को चलाते हैं तो इसके अंदर जो रिसीवर होता है, जो सेंसर होता है, वो सेंसर इसको निर्देश देता है और इसके जो ड्राइवर्स हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं उसकी वजह से ये माउस हमारा काम करने लगता है। तो 3 तरह के माउस आपने देखा। तो आज का क्लास बस इतना ही। जय हिंद। यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचता रहे। जय हिंद।